Good morning everyone. Good morning all of you. Today we will discuss about maximum height of projectile. Okay, derivation for maximum height of projectile. Now we will discuss maximum height. डायग्राम आपका क्या रहेगा, वही डायग्राम आपको बनाना है. मैक्सिमम हाइट का मतलब आप समझ जाओगे कि भाई आखिर आपने पत्थर फेंका है, वस्तु को फेंका है, तो वो अधिकतम ऊंचाई पर जाती है तो कितनी ऊंचाई तय करती है, इसको हम बोलेंगे ऊंचाई, है ना. माइक बंद कर दीजिए सभी लोग जो भी ज्वाइन हो रहा है. ओके, तो डायग्राम देख लेते हैं. इसका डायग्राम आपको मालूम है कैसा बनता है, रोज बना रहे हैं आप लोग डायग्राम. ये एक्स है, ये वाई एक्सिस, आपने इस तरह से फेंका, प्रारंभिक वेग u से फेंका, यहाँ थीटा बना, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, है ना. इसको नहीं मालूम. और जो हाइट होगी अभी यहाँ से, ये जो हाइट है, ये है हाइट आपकी y इज इक्वल टू होगा h. क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू h हो जाएगा. और यहाँ पर आप देखिए कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे वस्तु, ये है आपका मूल बिंदु, यहाँ से ही वस्तु क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है. इस बिंदु O से ही वस्तु को फेंका जा रहा है. और किस वेग से फेंका जा रहा है, प्रारंभिक वेग u से फेंका जा रहा है. ठीक है. और एक्चुअल में प्रारंभिक वेग u इस बिंदु O पर ही है, और बिंदु O पर, यानी ऐसा नहीं जहाँ मैंने तीर का निशान लगाया वहाँ पर उस u का मान u है. इस बिंदु O पर ही दिशा है, u की दिशा तो वो है ना, लेकिन इस बिंदु O पर ही u जो होता है वो दो समकोणिक घटकों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. ठीक है. पहला घटक होता है क्षैतिज घटक, जिसको आपने ux बोला, और ux इज इक्वल टू क्या हो जाता है, u cos थीटा हो जाता है. ठीक है. और uy इज इक्वल टू हो जाता है u sin थीटा. तो अभी मैं चूंकि ऊंचाई शब्द का उपयोग कर रहा हूं, तो मैं कौन से घटक की बात कर रहा हूँ, x घटक या y घटक, मतलब क्षैतिज दिशा की बात कर रहा हूँ कि ऊर्ध्वाधर दिशा की बात कर रहा हूँ. पहले आप दिमाग में बिठा लीजिए, बताइए क्षैतिज की बात कर रहा हूँ कि ऊर्ध्वाधर की बात कर रहा हूँ. ऊर्ध्वाधर की बात, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर की बात कर रहा हूँ. तो मुझे कौन से घटक की बात करनी चाहिए, u क्या x या y, किसकी, y घटक की बात करनी चाहिए. ठीक है, y घटक की बात करनी चाहिए. तो यहाँ पर इस बिंदु O पर वस्तु का प्रारंभिक वेग, अगर मैं u दिशा y दिशा की ही बात कर रहा हूँ, ऊर्ध्वाधर दिशा की ही बात कर रहा हूँ, तो इस बिंदु O पर जो वस्तु का प्रारंभिक वेग होगा, ऊर्ध्वाधर घटक है ना, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यानी वेग का. अभी मैं अब यू एक्स वाला पूरा का पूरा भाग में छोड़ देता हूँ. एक्स से मेरे को अभी कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि मैं अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक निकालना चाहते हैं, और अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक आप निकालना चाहते हैं तो आपको एक्स वाले घटक से यहाँ पर कोई मतलब नहीं रखना है. हमको सिर्फ वाई वाले घटक से मतलब रखना है, मतलब वाई दिशा वाले वेग के घटक से क्या करना है, आपको मतलब रखना है. तो ये जो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ये बिंदु O पर यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा है. और जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाती है, ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या होते जाता है, बताइए, वेग के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या होते जाता है, कम होते जाता है. और उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो जाता है, कितना हो जाता है ऊर्ध्वाधर वेग, 0 हो जाता है. तो अब मुझे बताइए कि इस बिंदु O पर वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, x वाला घटक तो छोड़ दीजिए, बिंदु O पर वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो यू वाई इज इक्वल टू कितना है, यू साइन थीटा है. और जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाती है, यू साइन थीटा का मान कम 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 होते होते यहाँ पर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है. तो मैं इस बिंदु O पर वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, y दिशा में प्रारंभिक वेग है, वो यू साइन थीटा होगा. और इस बिंदु पर जो अंतिम वेग होगा, वी वाई इज इक्वल टू 0 होगा. अब मैंने वी वाई शब्द का उपयोग क्यों किया, वी वाई का इसलिए मैंने उपयोग किया क्योंकि हम अगर गति के समीकरणों को पढ़ते हैं तो गति के समीकरणों में प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं और अंतिम वेग को किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं, है ना. प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं और अंतिम वेग को क्या लिखते हैं, v से लिखते हैं. तो y दिशा की हम बात कर ले तो इसको u y लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, v y लिखेंगे. इज इट क्लियर, बोलिए. ओके. तो यू वाई और वी वाई, और ये यू वाई जो है वो यू साइन थीटा होगा किस बिंदु पर,
बिंदु O पर, किस बिंदु पर, बिंदु O पर। तो बिंदु O पर वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, y दिशा की बात कर रहा हूं, ये सब किस दिशा की बात चल रही है, किस दिशा की बात चल रही है, y दिशा की बात चल रही है। तो y दिशा में प्रारंभिक वेग uy इज इक्वल टू यू साइन थीटा, कहां पर, बिंदु O पर। और vy, अब y दिशा में अंतिम वेग किस बिंदु पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर दैट, ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ। जब वस्तु को प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये बात समझ में आ गई कि बिंदु O पर अगर हम y दिशा की बात कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा की बात कर रहे हैं, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वस्तु का जो प्रारंभिक वेग, वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो uy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा। और उच्चतम बिंदु पर वस्तु का जो अंतिम वेग होगा वो कितना हो जाएगा, vy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रारंभ में तो uy साइन थीटा था, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं इस वेग का मान कम होते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है, और उच्चतम बिंदु पर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इज इट क्लियर और नॉट। तो कोई समस्या है ऐसी बातें लिखने में, बोलो, है क्या। ये जो मैंने पूरी बातें समझाया, बात समझ में आ गई। बढ़ू आगे अब मैं, अरे बढ़ू के आगे, माइक बंद करो पहले, अभिषेक माने माइक बंद करो। अब लिख देते हैं, माना कि जब किसी वस्तु को, किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है, तब वेग u के ऊर्ध्वाधर घटक u साइन थीटा, वेग u के ऊर्ध्वाधर घटक का तब ऊर्ध्वाधर घटक वेग u के ऊर्ध्वाधर घटक का उच्चतम बिंदु पर मान, उच्चतम बिंदु पर मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इन लाइनों में बताइए। जब किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है तब वेग u है ना, वेग u के ऊर्ध्वाधर घटक, तब प्रारंभिक वेग लिख दो, प्रारंभिक वेग, या वेग u भी रहेगा चलेगा। वेग u के ऊर्ध्वाधर घटक का उच्चतम बिंदु पर मान क्या होता है, 0 होता है। क्लियर दैट, ओके। अतः प्रारंभिक वेग, तब अतः किस गति के लिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए बताइए, uy इज इक्वल टू क्या है, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए, u साइन थीटा। दिख ही रहा है आपको, मैं लिख भी दिया वहां पर, है ना। y दिशा की बात चल रही है, y दिशा में प्रारंभिक वेग आपका uy इज इक्वल टू u साइन थीटा है। अंतिम वेग कितना है बताइए, uy इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग, यहां पर तो u साइन थीटा है, यहां पर वेग कितना है, अंतिम वेग 0 है, बिल्कुल। अच्छा, समय आप ले लेते हैं कितना, समय आप t ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं समय,
t ले लेते हैं, और y जो है बताइए t समय अगर लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय कितना है, t है, तो t समय में कितनी ऊंचाई मिल गई आपको बताइए, y इज इक्वल टू h मिलेगी, h मिलेगी कि नहीं, हाइट, h मतलब हाइट, ऊंचाई, क्लियर दैट, कोई समस्या। ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए गति का प्रथम समीकरण लगाना चाहते हैं हम, उसमें हमको प्रारंभिक वेग लगेगा u इज इक्वल टू यू साइन थीटा, अंतिम वेग लगेगा vy इज इक्वल टू 0, समय t लगेगा, और हाइट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, क्योंकि ये अधिकतम जो ऊंचाई है वो कितनी है, h है। हमने ऊर्ध्वाधर दिशा की बात चल, क्योंकि ऊंचाई निकालना था इसलिए हमने हर घटक y वाला लिया है, ठीक है, इसलिए हमने ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए भी लिखा है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो बस इसके बाद में कोई समस्या नहीं है, इतनी ही बातें समझाने की होती है, इसके बाद में डेरिवेशन में ज़्यादा दम नहीं रहता इसका, है ना। ये बात जो मैंने लिखा हूँ ये बात समझ में आनी चाहिए, और आपको सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी, शायद आ गई, आ गई कि नहीं। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब गति के प्रथम समीकरण से सीधे लगा दीजिए, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है बताइए, v इज इक्वल टू यू प्लस क्या होता है, at। अच्छा यहाँ पर हमने एक और चीज ने लिया है, ay इज इक्वल टू क्या होगा, वस्तु नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर, तो क्या लेंगे, प्लस जी के माइनस जी, माइनस जी लेंगे, कोई दिक्कत बोलो, नहीं ना। तो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, वी वाई इज इक्वल टू 0, समय है आपके पास t, विस्थापन है y इज इक्वल टू h, और त्वरण जो है ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। हाँ, अब कौन सा घटक लेना है, y वाला, तो यू वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ये हो गया गति का प्रथम समीकरण। किस दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी कि y दिशा में, ओके। और जब इतना हो गया तो मान रखिए वी वाई की वैल्यू कितनी बताइए, वी वाई कितना है 0, इज इक्वल टू यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, ए वाई कितना है माइनस जी, ए वाई है माइनस जी, तो माइनस जी और ये हो गया टी, इसको इधर पक्षांतर करिए, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। माइक बंद करिए, ठीक, टी की वैल्यू निकालिए, यू साइन थीटा ये लिख दिया, टी की वैल्यू, टी इज इक्वल कितना आएगा बताइए, यू साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ये टी की वैल्यू निकल गई, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। बस अब क्या करना है, गति का दूसरा समीकरण लगाना है, किस दिशा में, एक्स के वाई दिशा में, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है, द्वितीय समीकरण बताइए, बोलो, द्वितीय समीकरण क्या होता है, हाँ, y इज इक्वल टू यू, एस वाई बोलो या y, हमने सिद्ध क्या किया था, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, ये हम लोगों ने सिद्ध किया था, ठीक है। एस वाई बोल रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं बुक खुली है किसी न किसी के पास, हाँ खुली है क्या, बोलो, खुली है, एस वाई बोला गया मतलब खुली है, बुक बंद कर दीजिए और पूरा ध्यान इधर लगाइए, है ना, ध्यान भटकेगा और समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक। गति के द्वितीय समीकरण से y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, मेरे पढ़ाने के बाद आप बुक बिल्कुल खोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, y की वैल्यू बताइए कितनी है, y इज इक्वल टू कितना है, डायग्राम में भी लिखा है, y इज इक्वल कितना है h, यू वाई इज इक्वल टू कितना है, u साइन थीटा इंटू टी। अच्छा, ए वाई क्या है माइनस जी, ए वाई क्या है माइनस जी, तो ये माइनस जी यहाँ रखेंगे तो प्लस को क्या कर देगा माइनस 1/2,
जी और टी का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा, अब टी की वैल्यू निकालो। कोई टी स्क्वायर है और टी का मान आप लोगों ने निकाल चुके हैं समीकरण नंबर 1 से। मान रखिए यहाँ पर h इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की वैल्यू है यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 जी, फिर से टी की वैल्यू रखो यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ओके, u इंटू यू क्या होगा? यू स्क्वायर, साइन इंटू साइन क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आएगा? जी माइनस, इसको भी सॉल्व करो, 1/2 जी स्क्वायर लगा है, ऊपर की राशि भी स्क्वायर, अंश का भी वर्ग और हर का भी वर्ग, तो क्या हो जाएगा? अंश का वर्ग करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर, जी से एक जी काट दो। कोई दिक्कत? अरे काटेंगे कि नहीं? किसी को बुरा तो नहीं लगा काटने पर? हाँ काटेंगे ना? हाँ वही बोल रहा हूँ, बुरा लगा हो तो फिर नहीं काटता। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये 2 बचा और ये जी बचा, तो ये हो जाएगा 2g। वैसे इसको डायरेक्ट हल किया जा सकता है, ये है 1 और ये है आधा, बटे में जब 2 रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? आधा बोलते हैं कि नहीं? बताओ बोलो। अपॉन में जब 2 रहता है तो ये आधा कहलाता है कि नहीं? तो 1 में से आधा गया, ये देखो ये पूरा वही है कि नहीं? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एक आम में से आधा आम गया, कितना बचा? आधा आम, है ना? तो वैसे ये डायरेक्ट लिख सकते थे ये वाला, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक? एक आम माइनस आधा आम। चलो ऐसा नहीं समझ में आता तो लघुत्तम लो, लघुत्तम कितना आएगा? 2g। नियम से लघुत्तम लेंगे, g और 2g का लघुत्तम 2g आएगा, g का भाग इस 2g में देंगे, g से g कटेगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इस 2g का भाग इसमें देंगे, 2g से 2g कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 गुणा ऊपर करेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए h इज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 में से 1 गया, 2 आम में से 1 आम, कितना बचा? अरे ये देखो ये सेम है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये सेम है कि नहीं? तो ये 2 है और ये 1 है, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 बचा, तो क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर? हाँ, ये आ गया आपके पास में ऊंचाई के लिए व्यंजक। अभी अधिकतम ऊंचाई पर नहीं आया, सिर्फ ऊंचाई के लिए व्यंजक आया हमारे पास में, ठीक है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना? यह प्रक्षेप की ऊंचाई के लिए व्यंजक है। हमने अभी यहाँ जो लिखा है, क्या लिखा है? अधिकतम ऊंचाई लिखा है, ठीक है? तो अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक निकालना है हमको, तो फिर से वही करते हैं। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटा देते हैं। ये स्टेप क्लियर है कि नहीं सबको?
बताइए, डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक आम में से आधा आम गया, आधा आम, तो ये आधा आम बचा यहाँ पर, ये देखो ऐसा। या फिर नहीं करना है तो फिर मैंने सिंपल जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं लघुत्तम, इस तरह से कर दिया। दोनों प्रकार से क्लियर है सबको? यस और नो? चलिए, और अगर ऐसा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या होगा? मैंने कल भी बताया था आपको, u और g ये तो बदलने वाले नहीं है। u तो आपका क्या है, सेम ही है। माइक बंद करो भाई, किसका माइक ऑन है? हाँ चलो, अधिकतम ऊंचाई निकालना है हमको, और अधिकतम ऊंचाई के लिए देखो u जो है वो तो नियत रहेगा। आपने 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर वस्तु को फेंका है तो 20 का 20 ही रहेगा, 20 की जगह 30 नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो प्रारंभिक वेग है, फेंक दिया आपने 20 से। जी का मान 9.8 है इस जगह पर मान के चलिए, तो वो भी बदलने वाला नहीं है। तो सिर्फ बदल क्या सकते हो आप, थीटा को बदल सकते हो, और थीटा को बदलोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान बदलेगा। तो कुल मिलाकर अगर हमको h का मान अधिकतम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम मान लाने के लिए हमको इस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए, क्योंकि अगर इस साइन स्क्वायर थीटा का मान अधिकतम हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का मान अधिकतम हो गया, तो h का मान भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? जब साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होगा तो साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान भी कितना होगा, 1 ही होगा। क्लियर दैट? अधिकतम मान 1, बिल्कुल है ना, 1 होगा। अच्छा, अब माइक बंद करो। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, स्क्वायर हटाएंगे, अरे रे 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 रे, ज्योति माइक बंद करो। हाँ, दूसरों से बात क्यों कर रहे हो पढ़ते समय? पढ़ते समय बातें नहीं। हाँ चलो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अधिकतम, तो साइन स्क्वायर का अधिकतम मान कितना होगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, बताइए? स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लगेगा, वर्गमूल। और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। अच्छा, अब 1 मान जो होता है साइन का 1 मान कब होता है, बताइए कब होता है? साइन 90 में। तो बिल्कुल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन 90 लिखेंगे। बीच में क्यों बैठ जाते, थोड़ा सा कोने में जाके बैठो, लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं तुम लोगों को। साइन से साइन कट गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर दैट? साइन से साइन कटा, थीटा इज इक्वल टू 90। अतः अधिकतम ऊंचाई के लिए प्रक्षेप को कितने अंश से, 90 अंश के कोण से फेंका जाना चाहिए। क्लियर? यानी आपको, आप ये चाहते हैं कि आपका पत्थर अधिकतम ऊंचाई पर जाए, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधा फेंकना है, ऐसा फेंकना है। आपने देखे हो कई बार बॉल फेंकने वालों को देखे होगे, कैसा फेंकता है, फेंकने के लिए बिल्कुल ऊपर फेंकना है तो बिल्कुल ऐसा ऊर्ध्वाधर फेंकता है वो। 90 अंश के कोण से यदि आप फेंकोगे तो आपकी बॉल जो होगी अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी। क्लियर दैट? ओके, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए प्रक्षेप को 90 डिग्री के कोण से, 90 अंश के कोण से फेंका जाना चाहिए। इसमें फिर आपका विकल्प बन जाता है। विकल्प क्या बनेगा कि भाई अधिकतम ऊंचाई के लिए प्रक्षेप को निम्न कोण से फेंका जाना चाहिए। नंबर 1 30, 45, 60, 90। क्या होगा आपका आंसर? 90। या ब्लैंक आ गया, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए प्रक्षेप कोण का मान खालिस्तान होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, बिल्कुल। और अगर साइन थीटा का मान 90 हो गया है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, 1 हो गया, तो इस जो सूत्र आपने लाए हो
अब जब अधिकतम ऊंचाई के लिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अधिकतम यानी कि 1, तो ये जो h होगा वो किस में बदल जाएगा, अतः अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, h जो होगा वो किस में बदल जाएगा, h मैक्सिमम में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, h मैक्सिमम में बदल जाएगा। ठीक है, h मैक्सिमम। और h मैक्सिमम कब आएगा, जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ है तब। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। यही प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या है, व्यंजक है। ठीक, क्लियर, कोई प्रॉब्लम बोलो, आगे समझ में सबके।